बड़े बीजेपी में काफ़ी सैकड़ों उदाहरण हैं। कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कहावत सुनी होगी कि अभी हरियाणा तो भजन लाल की भी पीएचडी फाड़ दी थी। वो कह रहे हैं हम भाजपा और जजपा की जो गठबंधन की सरकार है इसको जमुना पार करेंगे। वह पहले घर में समझौता कर लें। वो कहावत है ना हमारे कि वो अपने पहाड़ तले की कहने लगे, पैर तले की संभाल लें। तो उनका ये बताओ ना, जिलाध्यक्ष बने कभी आज तक 9-10 साल हो गए। मनोहर लाल की नीतियों से जनता खुश है। प्रत्येक आदमी की बल्ले बल्ले हो रही है। चाहे आप कोई भी किसी भी वर्ग को उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग खुश है, प्रत्येक विकास के मामले में नंबर 1 है। आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा युवा नेता हल्का असंध से राजेश आर्य पड्डा जी। आइए, सबसे पहले स्वागत है राजेश जी आपका GNA 24 पे। मैं लाभ सिंह जी आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें जी। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें हम, कहीं ना कहीं आपके नेताओं का ये कहना है कि विकास की गंगा बह रही है। ये विकास की गंगा हल्का असंध के अंदर पिछले लगभग 4 सालों से जो कनेक्टिविटी की बात करूँ, मैं सड़कों की बात करूँ, जो लोकल सड़क हैं वो काफ़ी त्रासदायकग्रस्त हैं, टूटी फूटी हैं, लोगों का आना जाना बिल्कुल वहाँ पर बहुत परेशानी है। क्या कारण है कि ये इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई देरी होती है, कभी टेंडर लगने में, कभी एस्टीमेट बनने में, कभी कोई DLP का पीरियड का चक्कर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले टाइम में विद इन मंथ, मैं ज़्यादा नहीं कहता, विद इन मंथ में लगभग 80% सड़कें किसी का टेंडर लग जाएगा, किसी का काम शुरू हो जाएगा जी। 25 करोड़ की जो स्कीम थी पर विधानसभा वाइज 25 करोड़, कुछ सड़कें मैं आपको बताऊंगा उसमें कवर हो गई हैं, कुछ हमारी नाबार्ड में स्कीम में अप्रूव्ड हो गई हैं, कुछ वैसे जैसे एक सड़क थी, सबसे बुरा हाल सड़क था एक जुमला से जियानी सड़क का, उस सड़क की टेंडर भी हो चुका है, वो 25 करोड़ से भी अलग होगी। तो ये कई काम थे। असम से सिरसल रोड था, और एक आपकी सड़क थी उधर से क्या नाम है जो वो खेड़ी सरफली से और सफीदों, वो 4 लेन का इनकी अप्रूवल आ चुकी है जी। कोई जहां आपने जुंडला से जानी वाली और जो सड़क है जो बुढ़न पर वाया स्टोंडी और जो हमारा साड़वन रोड है उसको टच करती है, पिछले दिनों हम भी वहां कवरेज करने के लिए गए थे और वो जो आसपास के लोग थे उनका ये कहना था यदि समय रहते इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो ये जो गांव हैं इस सड़क से टच होते हैं वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन लोगों को क्या आप सांत्वना देना चाहेंगे, क्या उनको आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम क्या होता है कि मान लीजिए सरकार ने मंजूरी कर दी, फिर उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस में टाइम लग गया। पेड़ होते हैं, पेड़ का हेक्टेयर सिस्टम होता है, भाई इतने हेक्टेयर का केस है, इतने पेड़ों का केस है, ये PCCF तक जाएगा, ये APSCM तक जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये पेड़ों की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि लंबाई ज़्यादा थी। उस जो सड़क का जो टेंडर हो चुका है वो जानी से आगे निकल के हेड तक, वो 6 किलोमीटर के लगभग 5 समथिंग या 6 किलोमीटर के लगभग सड़क है, उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर की अलॉटमेंट के लिए कोई प्रोसीजर होता है आजकल, लेकिन ना ये जो पोर्टल है, पोर्टल पे टेंडर वो अलॉट एजेंसी ने अप्लाई कर दिया। मेरी अभी विभाग के अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने बताया मेरे को कि आपका टेंडर अलॉट हो चुका है और अलॉट के लिए ऊपर भेज दिया गया है और जल्दी अलॉट होते ही, जैसे ही अलॉट होता है काम शुरू हो जाएगा विद इन मंथ के अंदर ही। देखिए, ये तो सारा प्रोसीजर बताया कि एक सड़क निर्माण में किन किन बातों का मायने होते हैं और जो अधिकारी हैं उनको कैसे पोर्टल पे डालते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा राजनेता, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, यदि उस गांव में आता तो वो सड़क रातों रात बन जाती थी, और वैसे जो आम प्रोसीजर है उसमें इतनी देरी होती है। देखिए, ये हमारी सरकार है जो पोर्टल की सरकार है, हम देखते हैं पहले उसको। जो ऐसी कोई भी सड़क आज तक आप इतिहास उठा लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए, मैं गारंटी देता हूँ इन 9 साल जो मोदी सरकार है, 8.5 साल जो हमारी हरियाणा की जो भाजपा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, आप ये उदाहरण देख लीजिए। किसी भी गांव में जा करके कोई एक आदमी कह दे भी ग्रांट के मामले में नंबर 1 पे मिलेगी, सेकंड पे नहीं मिलेगी। जी,
ये राजेश आर्या जी, एक बात बताइए, आप एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता हो, ना ही आप पे कोई पद है, ना कोई आप किसी मंडल के अध्यक्ष हो, ना पार्षद हो, ना ही सरपंच हो, लेकिन हम भी देखते हैं कहीं ना कहीं जहां भी हम जाते हैं हर विभाग में आप हमें मौजूद मिलते हैं किसी न किसी काम के सिलसिले में, किसी न किसी समस्या का जो समाधान करने के लिए। क्या आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हल्का असंध से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दावेदार हैं? देखिए, उम्मीदवार मैं हूँ, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। किसी को आप ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पदाधिकारी है, कितने बड़े बड़े बीजेपी में काफ़ी सैकड़ों उदाहरण हैं, कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। पार्टी का जो संगठन का जो आदेश होगा वो सिर मत्थे होगा। हाँ, व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा है वो प्रत्येक आदमी रखता है। कोई एमएलए बनने की रखता है, कोई एमपी बनने की रखता है, कोई राज्यसभा की कोई चेयरमैन के लिए दौड़ता है। लेकिन अपनी जो महत्वाकांक्षा है, पद प्रतिष्ठा पैसा और सरकार आने जाने वाली चीज़ हैं कि प्रत्येक आदमी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, सरकार की जो सोच है, अंत्योदय भाई अंतिम व्यक्ति में जो पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको तक स्कीम का, गवर्नमेंट का लाभ पहुंचे। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे सड़कें हैं, गलियां हैं, नलियां हैं, अब कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कहीं कुछ भी है, ये सब एक खाका तैयार हो चुका है। ग्राम दर्शन पोर्टल के जरिए डिमांड जा चुकी है, जिन पे काम करना शुरू कर दिया है। और आपको मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप ये देखो कि प्रत्येक विधानसभा में 25 करोड़ सड़कों के मंजूर करें, लेकिन हमारी विधानसभा में 25 करोड़ की जो छोटी छोटी जो सड़कें हैं, लिंक रोड थे गांव के, जिनकी हालत ख़राब थी, चाहे आप अरडाना का कह लो, चाहे ठरवा का कह लो, चाहे आप इसका क्या नाम है, इधर डेरे गुजराखियाँ वाली सड़कें हैं, या चोरकारशाह की सड़कें हैं, या आपकी जितनी भी जो सड़कें हैं, उनका 25 करोड़ का बजट आ गया। लेकिन जो हमारे मेजर रोड थे, जिनकी हल्के को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हर रोज़ लोग तंग रहते थे, जैसे अपना जूनला से जानी रोड, इसके लिए भी 6 करोड़ के आसपास का बजट अलग से मंजूर किया जी। सेकंड, आप ये देखो, नाबार्ड के अंदर 2 सड़कें हमारी नाबार्ड में मंजूर हो गई हैं, जिनका टेंडर लग चुका है। एक सड़क थी बाढ़ पबाना सिम और बला की, अब उसकी हालात सबसे ख़राब थी, वो भी नाबार्ड के अंदर मंजूर हो गई है। उसके बाद एक सड़क थी, शुगर मिल वाले मेरे फेसबुक पे कमेंट करते थे, वो मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। कई साथी थे, किसान साथी थे, ये शुगरमाली सड़क भी बनेगी कि वैसे बका रहा है। मैंने उनको कहा कि उसका भी टेंडर लग चुका है जी, उसका भी टेंडर लग चुका है, और वो भी मतलब जल्द ही काम शुरू होगा। दूसरी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सांसद जी हैं, उन कितने मेहनती हमारे, उन्होंने 2 हमारे को जो तोहफे असंध हल्के की जो मेन सड़क थी, एक सड़क थी असंध से सिरसल रोड, जो चौचड़ा गांव वाया चौचड़ा गांव तक जाती थी, उसके भी सीआरएफ के लिए फॉरेस्ट का केस उसका अप्लाई हो चुका है, 2 बार मीटिंग हो चुकी है, वो भी चौड़ी होगी। और उसके बाद अगली जो सड़क थी, एक असंध से खेड़ी सरफली और असंध से सफीदों, वो केवल 10 मीटर के आसपास थी, मेरे ख्याल से 33 फुट की सड़क थी, लेकिन अब उसको भी हम चौड़ा कर रहे हैं, 4 लेन वो बनेगी, उसके भी पैसे आ चुके। देखिए, राजेश जी ने बताया कहीं ना कहीं कागजों में इनकी पूरी तैयारी है, लेकिन जब धरातल पे कुछ होगा तो लोग उस बात को जरूर मानेंगे। राजेश जी, एक बात बताइए, कुछ ऐसे काम हैं जो अच्छे प्रोडक्ट थे, जिसका लाभ काफ़ी गाँवों को मिलना था। एक मैं आपके गाँव पाड्डा की ये बात करूँ, वहाँ एक हॉस्पिटल बन रहा था और काफ़ी दिनों से वो रुका पड़ा है काम, क्या कारण है, क्या कमी उसमें आ रही है? मैं आपको बताऊंगा, केवल मैं अपने गांव की नहीं, मैं पूरी रेगुलरली मैं टच में हूँ डिपार्टमेंट के। उसमें कंपनी थी गरग एंड कंपनी, उस कंपनी वो डिफ़ॉल्ट हो गई, और उन डिफ़ॉल्ट होने के कारण पाड्डा CHC पाड्डा, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज पाड्डा, मुणक PHC पाड्डा, मुणक PHC मुणक, और इसके बाद आगे एक प्रोजेक्ट, एक उसका बाकी दूसरी विधानसभाओं के प्रोजेक्ट हैं, एक ही ठेकेदार के नाम थे। वो मैं हर रोज़ रेगुलरिटी में मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, ऊपर अधिकारियों से भी बात करी है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कोई कोर्ट में जो पेंडिंग हो रहेगा उसका अगेंस्ट कोई टेंडर लगाएंगे, कोई कुछ 1-2 टेंडर अभी वो मेरे को, मैं अभी मेरी एससी साहब से बात हो रही थी करनाल, वो मेरे को बता रहे थे कि मुणक PHC और पाड्डा CHC का हम कर रहे हैं, जल्दी उसका हम समाधान री टेंडर कर रहे हैं। जी, आपने पिछले 5 सालों में भी असंध विधानसभा के अंदर इतने कार्य करवाए, विकास करवाया, और अब भी आप निरंतर कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि आप जो असंध विधानसभा की सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से बाहर हो गई? देखिए, जनता जनार्दन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितने बड़े बड़े
ये करनाल तो ऐसी है कि वो कहते नहीं, आपने सुना होगा, गांव में बैठते थे, कहावत सुनी होगी कि अभी यहाँ तो भजन लाल की भी PhD फाड़ दी थी जी। और यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं कि पंडित चरणजी लाल शर्मा जी आते थे भी, वो कहते थे गांव में जाते भी मैं वोट मांगने नहीं आया। तो ये तो जनता जनार्दन है, जो इसका आदेश होता है वो शर्मार्थी होता है। नहीं, आपकी पार्टी ने भी एनालाइज किया, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी। देखिए पार्टी ने एनालाइज में कोई आपके पास एक अच्छा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी था, आपके पास एक ईमानदार मुख्यमंत्री का भी चेहरा था, 75 पार का आपका नारा भी था, गुड गवर्नेंस की सरकार का नारा आप लेकर के चले थे, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे, स्वच्छ भारत मिशन जैसे अच्छे प्रोजेक्ट आपके पास थे। फिर भी कुछ तो एनालाइज किया होगा, कुछ तो कमी रही होगी। एनालाइज ये रहा कि कई बार पता क्या जी, सोच की बात हो जाती है। टिकट देने वाली जो कमेटी की जो सोच होगी, उन्होंने कुछ अपना अलग सोचा होगा जी। कुछ ना कुछ कमियां रही है तो उसको सुधारेंगे। अगर संगठन में कोई हमारी रिक्वेस्ट चलेगी तो वैसे तो मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो कोई पदाधिकारी तो हूँ नहीं कि भाई कोई बड़ा पदाधिकारी हूँ कि टिकट मेरे हाथ में है। नहीं, हम एक व्यक्तिगत आपसे राय जानना चाहेंगे कि अगर टिकट बदल दी जाती तो कहीं ना कहीं असंध विधानसभा से जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता। देखिए ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। टिकट बदलना न बदलना देखना ये मौके की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि अब उन्होंने भी सोच समझ करके टिकट दी होगी। वो ऐसे नहीं देती कोई कमेटी पूरे सर्वे करवाती होगी, अपना कोई उनकी एजेंसीज होगी या कोई कमेटी अपना नाम मांगती है, जो भी सिस्टम होता है जी, उसके तहत है। ये ऊपर लेवल का मामला है, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता। यदि भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर से सरदार बख्शी सिंह विरक को टिकट देकर असंध विधानसभा का चुनाव लड़ाती है तो क्या आप उनके संगठन का, जो आपका संगठन है, पूरा साथ काम करेगा उनके? देखिए मैं पहली बात मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ एक काम कार्यकर्ता हूँ। संगठन अगर टिकट किसी को भी देगी, कार्यकर्ता एक होकर के पहले भी काम करता रहा। कार्यकर्ता की बदौलत ही सरकार आती है। कार्यकर्ता काम करता है, रहेगा और करता आया है और करता था भी जी। जो वोटें आई है कार्यकर्ता ही तो नहीं तो दिलवाई है जी। सही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब कांग्रेस पार्टी की बात हम करते हैं। एक हुड्डा गुट नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ एक सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी नज़र आ रहे हैं। कल करनाल में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं हम भाजपा और जजपा की जो गठबंधन की सरकार है, इसको अब जो दुष्यंत कहता था वो अब हम करके दिखाएंगे, इसको जमुना पार करेंगे। देखिए उनको ये तो पूछ लो भी आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है जी। आपकी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, या किरण चौधरी है, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या दीपेंद्र जी हैं। आप ये तो बता दीजिए मेरे को भी उनका चेहरा कौन है। वह पहले घर में समझौता कर लें। वो कहावत है ना हमारे कि वो अपने पहाड़ तले की कहने लगे पैर तले की संभाल लें, तो उनको पहले अपने आप को संभाल लेना चाहिए और फिर ताकि अपनी बात करें। आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। इतने बड़े संगठन की बात करते हैं, उसके खिलाफ की बात करते हैं। आज हमारा प्रत्येक गांव में पन्ना प्रमुख तक हमारा गांव में बन चुका है और आज ये लोग उनका ये बताओ ना, जिला अध्यक्ष बने कभी आज तक 9-10 साल हो गए। भिवानी के अंदर रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने सीधे तौर पे कहा कि मैं ये आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और जो सीएम की जंग थी वो तो मैंने 2004 में जीत ली थी, अब मैं आखिरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ सीएम की। देखिए लोग इस बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वो तो लोगों को बहकाना चाहते हैं। क्या बहकाना चाहते हैं कि आखिरी लड़ाई है भाई, मेरे तो आखिरी में वो कह देते नहीं जी आखिरी है जी, आखिरी में वोट दे दिए। लोग बहकावे में नहीं आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से जनता खुश है। प्रत्येक आदमी की बल्ले बल्ले हो रही है। चाहे आप कोई भी किसी भी वर्ग को उठा करके देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग खुश है, प्रत्येक विकास के मामले में नंबर 1 है। और दोबारा फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश का चहुमुखी विकास जो चल रहा है ये गतिमानी से भी दुगनी तेजी में और चलेगा। जिस ऊर्जा से आप पार्टी के संगठन को में काम कर रहे हो, क्या हम जानना चाहेंगे आप भविष्य में कुछ ही समय बाद, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के और उसके कुछ ही देर बाद जो है विधानसभा के चुनाव हैं, क्या आपका अपने तौर पे ऐसा कोई डोर टू डोर प्रोग्राम है, कोई यात्रा है जो आप लोगों से ज़्यादा संपर्क बनाने का प्रयास करें? क्या भविष्य में आपकी कोई ऐसी रणनीति है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी रणनीति तो मेरी व्यक्तिगत रणनीति तो हो सकती है। संगठन की तरफ से मेरी तरफ कोई व्यक्तिगत रणनीति मेरी काफ़ी है। मैं मान लीजिए अभी फील्ड में तो अभी सकेरिया ही रहता हूँ, दुख सुख में आना जाना ये सब तो रहता ही है।
लेकिन जो संगठन आदेश देगा वही हमें तो पालना करने, कार्यकर्ता को तो वही करना पड़ता है। दूसरा, व्यक्तिगत मेरी कोई भी रणनीति होगी, मैं आपको बता दूं, कल को चैनल में दिखा दोगे लोग, उसका क्या पता मेरे जो विपक्ष के आदमी हैं वो फ़ायदा उठा लें। बोलते हैं कि हम कांग्रेस के विधायक के पास जाते तो वो कहते हैं मेरी तो सरकार नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या पूर्व विधायक है वो कह देते हैं हमें तो तुमने वोट नहीं दी। देखिए, उन लोगों को आप क्या किस प्रकार आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं आश्वस्त उनको करना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, चाहे वो कंप्लेंट के लगा ले, सीएम इंडोरी सरकार खुले दरबार में दें, पोर्टल बना दिए, प्रत्येक अपनी समस्या को दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल जी कांग्रेस का एमएलए तो यहाँ कम पैसे दिए, अरे 25 करोड़ 5 करोड़ रुपये एचआरडीएफ के हर एक जगह दे रखे हैं। बताओ कांग्रेस कौन कहते हैं, गोगी जी मना कर देंगे भाई इनकी रिकमेंडेशन नहीं गई, इनको पैसे नहीं दिए। चाहे वो इलाहाबाद में था मामला, सारी जगह ऐसा इक्वल, मतलब हरियाणा एक हरियाणवी एक की सोच वाले व्यक्ति हैं। जी जी, ये थे हमारे साथ राजेश आर्य पाड्डा जी, जो एक मजबूत दावेदार हैं, हल्का आसन थे भारतीय जनता पार्टी के और बड़े ऊर्जावान साथी है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और आप देख रहे हैं GNA 24। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।